ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर शरीर की ओर। एक ही संकल्प करिए कि मुझे अपने आभ्यंतर शरीर के आश्रित जीना है, स्वाधीन जीना है। पर पदार्थों के आश्रित नहीं जीना है। मूर्त इंद्रियां, मूर्त प्रकाश और मूर्त पदार्थ, इन तीनों के ही आश्रय को छोड़कर सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त अपने आभ्यंतर शरीर के आश्रित जीना है। इसी से पराधीनता मिटकर स्वाधीनता होती है। पराधीनता नाम संसार का है, स्वाधीनता नाम मोक्ष का है। संसार दुख रूप है और मोक्ष सुख स्वरूप है। जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है, जहाँ स्वाधीनता है वहाँ सुख है। पराधीनता के स्वरूप को समझिए, स्वाधीनता के स्वरूप को समझिए और पराधीनता छोड़कर स्वाधीन हो जाइए। इंद्रियों से ज्ञान नहीं करना है। सारा ही जीवन प्रकाश के आश्रित है तो प्रकाश को नहीं देखना है। अपनी मूर्त के अनुभव के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मूर्त शरीर की आवश्यकता भी नहीं है। भोजन, पानी, वस्त्र, हवा कुछ भी नहीं चाहिए और इसी से हमको अनुपम सुख मिलता है जो हमारा स्वरूप है। प्रकाश में जीने को हमने कभी पराधीन नहीं माना, अपना चित्त विकार नहीं माना, कहो तो पाप नहीं माना। प्रकाश में जीना ही पाप है क्योंकि वह अपने स्वरूप से पतित होकर होता है। स्वरूप च्युति को ही पाप कहते हैं और स्वरूप अपना आभ्यंतर शरीर है, उससे छूट जाना वही पाप है। तो अपने इस आभ्यंतर शरीर को दृढ़ता से पकड़ कर रखना है और इसको छोड़ते ही हम संसार सागर में होते हैं। जहाँ अपने आभ्यंतर शरीर का आश्रय है वहाँ मानो हम मुक्त ही हैं, परमात्मा ही है। केवल इतना बोलने मात्र से कि आत्मा परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, उससे कुछ परमात्मा सुख नहीं मिलता है। अपने आभ्यंतर शरीर के आश्रय से जीना ही परमात्मा होना है और आश्रय नाम इसके सन्मुख होकर इसकी वर्तमान पर्याय को भोगना है। जैसी भी सिर से पैरों तक अपनी अवस्था है वही भोगने योग्य है क्योंकि इसमें 100% स्वाधीनता है। स्वाश्रय है जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है।
जहाँ प्रकाश का आलंबन नहीं है वहाँ मुक्ति निकट है। जो कोई व्यक्ति अपने दुखों के गीत गाता है, मैं उसको एक ही सलाह देता हूँ कि प्रकाश का आश्रय बंद करो, प्रकाश में देखना जानना बंद करो, तो तुम्हारे सब ही दुख मिट जाएंगे, आपको उत्तम सुख होगा। सब कर्मों से आप शीघ्र ही मुक्त होकर परमात्मा होंगे। जन्म से मरण तक हम प्रकाश में जीते हैं, और जहाँ अंधेरा है वहाँ तो फिर हम सो ही जाते हैं। अन्य इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को भी प्रकाश रूप मानिए। इंद्रिय ज्ञान सर्व ही प्रकाश रूप है और निंद्य है और त्याज्य है। स्वसंवेदन ही प्रकाश और अंधकार से परे है। वह केवल शांति के भोगने रूप है। वही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। अभी हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न करना है। मुक्त होने के बाद वह प्रयत्न भी नहीं करना होता, क्योंकि फिर मूर्त इंद्रियां ही नहीं है, मूर्त मन मस्तिष्क नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति स्वमेव ही नहीं होती है। मुक्त होना वह प्रयत्न का फल है। अभी साधक दशा में प्रयत्न ही नहीं रहना है, प्रतिपल प्रयत्न करिए। अपने को मूर्त पदार्थों से, मूर्त प्रकाश से बचाइए, इंद्रियों के उपयोग से बचाइए। मन का भी उपयोग नहीं करना है, अर्थात कुछ विचार नहीं करना है। मस्तिष्क का भी उपयोग नहीं करना है, कुछ स्मरण नहीं करना है। तब आपको आपकी मूर्त का ही भोग होता है। वह भोग ही उत्तम है, निराकुल है, परम शांति के भोग रूप है। अपनी मूर्त ही विश्वास करने योग्य है, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देती है, अर्थात इसका कभी वियोग नहीं होता है, और सारा जगत ही हमको धोखा देता है। कर्म हमको भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाकर जन्म देता है और नाना स्थलों पर बारंबार मारता है। विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ हम जन्मे नहीं है, मरे नहीं। कर्म ने हमको सारी दुनिया में जन्माया है और मारा है। इस कर्म को शत्रु रूप समझिए, और इसका कारण भाव कर्म है, जो इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान ही हमको विश्व के हर कोने में जन्म देता है और मारता है। जगत में कोई हिंसक है तो वह हमारा इंद्रिय ज्ञान है, दूसरा कोई हमको मारता नहीं है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान में है वहाँ निश्चित मरना है, कोई बचा नहीं सकता है।
और जहाँ इंद्रिय जय है तो फिर हमें कोई मार नहीं सकता है। फिर मरण नहीं होकर निर्वाण होता है। जीव अत्यंत कायस्थ होता है, आत्मस्थ होता है। काय और आत्मा एकार्थक है। शरीर कहो कि आत्मा कहो, आत्मा कहने से कुछ समझ नहीं आती है। शरीर कहने से अपना स्वरूप ग्राह्य होता है, पकड़ में आता है, अनुभव में आता है। हमें अपने आभ्यंतर शरीर से ही युक्त रहना है। वह प्रकाश से विमुख होने से होता है। न सूर्य की पराधीनता है, न अन्य रोशनी के उपकरणों की। अत्यंत स्वाधीनता है, आपका आप अनुभव करना। और वह परमात्म दशा में भी होता है जहाँ मूर्त इंद्रियां नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है। साक्षात परमात्मा सिद्ध भगवान है जिनको मूर्त शरीर नहीं है, कुछ भी मूर्त कर्म नहीं है। वे व्यवहार से भी लोक के जीवों को ज्ञान गोचर नहीं होते हैं। हमारे लिए उनका अभाव जैसा है। अनंत काल भी उनका समागम नहीं होने वाला है। कितने जीव परमात्मा हो गए हैं जिनके पूर्व जन्म का नाम हमको मालूम नहीं है। फिर उनका आश्रय कैसे हो सकता है? पर अपनी मूर्त तो निरंतर ही उपलब्ध है। जब चाहे तब हम इसका अनुभव कर परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा होने के लिए क्या करना? बस अपने मूर्त के सन्मुख रहना, अन्य कुछ भी नहीं करना है। अन्य करना सो मरना है। और अपना अनुभव करना यह तो कथन मात्र है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर अपना अनुभव होता है। करना कथन मात्र है, वही राजमार्ग है। करने में भार है, नहीं करने में कुछ भार नहीं है। मोक्ष मार्ग भार रूप कैसे हो सकता है? अन्यथा उसका फल भी भार रूप होगा। मोक्ष मार्ग मोक्ष जैसा ही होता है। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष जैसे मोक्ष मार्ग में विचरण करिए। दृढ़ता से अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करिए। और करना इतना है कि बस इंद्रियों की सहाय छोड़िए, प्रकाश की सहाय छोड़िए, प्रकाश में दिखने वाले पदार्थों की सहाय छोड़िए, तो सहज ही आपको आपका सुख अनुभव में आता है। और प्रयोग करके देख लीजिए, इसको आत्मसात करिए, अनुभव से प्रमाणित करिए। मोक्ष मार्ग को अपनी निधि बनाइए, अपने से ही उत्पन्न करिए और आप ही उसके सुख को भोगिए। आप ही कमावे, आप ही खावे, ऐसी मोक्ष मार्ग और मोक्ष में स्वाधीनता है। अपने मूर्त के सन्मुख
रहकर विचरण करते रहिए, या कहो तो विचरण स्वयं ही हो रहा है, उसको स्वीकार कर लीजिए। कुछ अन्य वांछा मत करिए, अन्य कुछ चाह नहीं करिए, निकांक्षित रहिए और इस मार्ग के प्रति निशंकित रहिए और इस मार्ग की ही प्रभाव न करिए, अपने में भी और कदाचित पर में भी। और जो इस मार्ग में आकर भी इस मार्ग को छोड़ रहा हो, उसको पुनः इस मार्ग में स्थापित करिए। इस मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्ग के पथिकों के प्रति प्रचुर वात्सल्य का भाव रखिए। अपनी ही निरंतर महिमा रखिए, अपनी अर्थात अपने अमूर्त शरीर की। अपनी वृत्ति की महिमा में नहीं आकर अपनी वस्तु की महिमा में आइए, अपने विस्तार की महिमा ग्रहण करिए। बस विस्तार ही विस्तार दिखाई पड़े, वृत्ति अनुभव में आने पर भी वृत्ति की गौणता रहे। मुख्या एव प्रदेशा न गौण प्रदेशत्वात्, ये सिद्धांत है। अपना विस्तार ही मुख्य है, विस्तार गौण नहीं है, क्योंकि वृत्ति का जन्मदाता अपना विस्तार ही है। विस्तार में से ही प्रतिपल पर्याय प्रकट होती है और अनुभव में आती है। अपने विस्तार में ही अहम पना करना है। यह मैं हूँ ऐसा सहज बोध होता है और यह मैं पहले भी था और आज भी हूँ। इस प्रकार अपनी ध्रुवता है, अनादि निरंता है, अविनाशीपना है, अमरपना है। ये मर गया वह मर गया ऐसी कोलाहल को छोड़िए जो बहिर्मुखता में होती है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ पर मरना ही मरना है। अंतर्मुख होकर मरण पर विजय पाना है, फिर कोई नहीं मरता है, फिर निर्वाण ही प्राप्त होता है, कहीं गमन भी नहीं होता है। जन्मांतर में जाते हुए जीव का ही गमन होता है। जो अपने में समा गया वह समा गया, वह कहीं जाता नहीं है, वह हिलता डुलता नहीं है, वह पूर्ण घन हो जाता है। वृत्ति की तरलता समाप्त हो जाती है, वृत्ति भी घन हो जाती है। स्वरूप से भी आनंद और वृत्ति में भी आनंद। स्वरूप जो विस्तार है वो भी शुद्ध और वृत्ति भी शुद्ध, सब और फिर शुद्धता ही है। और सुख ही स्वभाव होने से शुद्ध जीव को सुख ही अनुभव में आता है, अन्य कुछ भी परिणाम नहीं होता है, केवल सुख, हैप्पीनेस ओनली, ब्लिस ओनली, निर्विकल्पता है, अर्थात किंचित भी राग द्वेष मोह नहीं है। परम शांति का भोग है। इसके लिए 24/7 अपने सन्मुख रहिए, प्रतिपल अपने सन्मुख रहिए, अर्थात प्रतिपल जगत से विमुख रहिए। जगत की चर्चा विकथा है, काम भोग रूप है।
विषयान देता है, पर चिंता अधमा अधमा, अधमा गुणा अधमा, सो अधमा अधमा। पर चिंतन पर विचार सब विश्वरूप है, उससे हमारा बारंबार मरण होता है, बारंबार जन्म होता है, सो सब दुख रूप है। अपनी मूर्ति ही देव है, उसका दर्शन ही देव दर्शन है। अन्य के दर्शन का आग्रह अच्छा नहीं है, उसमें प्रकट ही पराधीनता है, और पराधीनता मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग स्वाधीनता रूप है, मोक्ष भी स्वाधीनता रूप है। अभी स्वाधीन होकर मोक्ष के स्वरूप का सैंपल प्राप्त कर लीजिए। कैसा होता है मोक्ष, उसका अंश अभी प्रकट करिए। अभी बाहर देखना बंद कर अपने विस्तार के सन्मुख आइए। ये हुआ परमात्मा का सैंपल, क्योंकि इसमें हम तत्क्षण ही वितराग होते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। परमात्मा का भी यही लक्षण है कि वे वितराग हैं और निराकुल हैं। अभी इसी क्षण अपना मुख अपनी ओर करके परमात्मा होना है। कल के लिए परमात्मा पद को छोड़ना नहीं है। अभी परमात्मा पद पाना है, इसी क्षण पाना है। उसके लिए सारे जगत से विमुख होकर अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख रहना है। फिर जगत में कुछ भी हो, जगत की ओर देखना नहीं है। लोक में भी हम अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं, लोक की ओर नहीं देखते हैं। बस मोक्ष मार्ग में भी यही विधि अपनाना है। अपना काम करके अपनी वृत्ति को निर्मल से भी निर्मल करते जाना है, परमात्मा बना देना है। मुखमंडल पर आइए। कोई यह कहे कि मुझे अपना मुखमंडल वासित नहीं होता है, तो उसका समाधान यही है कि तुम आंख बंद करके अपने हाथों से मुखमंडल को स्पर्श करिए। यदि मुखमंडल वासित नहीं होता है, तो फिर आपके हाथ किसका स्पर्श करने वाले हैं? आपको कहा जाए कि अपने दाहिने कान को अनुभव में लीजिए, आप तत्क्षण ही अपने दाहिने कान का अनुभव कर लेते हैं। एक बालक भी कर सकता है। बालक जैसा जीवन जिसमें बाहर का ज्ञान नहीं के बराबर है, वह बालक भी मोक्ष मार्गी होता है। आगम की माने तो 8 साल का बालक परमात्मा हो जाता है। अपने मूर्त के सन्मुख रहने मात्र से, अपने सन्मुख होने से जिस शांति का भोग होता है, उसी शांति को वृद्धिगत कर भोगने के लिए फिर जीव सतत अपने सन्मुख रहने का यत्न करता है और
परमात्मा हो जाता है। आभ्यंतर शरीर अनुभव में आ रहा है, अर्थात आत्मा परमात्मा अनुभव में आ रहा है। जो मुक्त हो गए हैं उनका अनुभव कदापि नहीं होता है, और जिसका अनुभव नहीं होता है उसको अप्रयोजन भूत जानो। उससे सुख के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, परमात्मा पद नहीं मिलता है। अपनी मूर्त का ही हमको अनुभव होता है, इसलिए हमारे लिए परमात्मा हमारी अपनी मूर्त है। उसी का दर्शन अर्थात संवेदन करना है और उसी के अवलंबन से परमात्मा पद पा लेना है। दोनों भुजाएं अपने विभिन्न अंग उपांगों का आश्रय करना है, उनके सन्मुख रहना है। फिर जो भी होता है होने दीजिए, आपको नियम से परमात्मा पद मिलना है। दाहिनी भुजा बाईं भुजा जब किसी अंग का नाम लिया जाए तो आपको तत्काल ही अलर्ट हो जाना है। वह क्यों? वह इसलिए कि वह अंग परमात्मा का अंग है और परमात्मा का अंग परमात्मा ही है। जैसे बच्चे के शरीर का कोई भाग हमारा बच्चा ही है, ऐसे अपनी मूर्त का कोई भी भाग अनुभव में लिया हुआ परमात्मा ही है। हर अंग के नाम को भक्ति से ग्रहण करना है। पर की भक्ति हमने जन्म जन्म में की है और उससे वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, संसार लेश भी कम नहीं हुआ। एक बार अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को साक्षात जिनेंद्र देव मानिए। अभी इसी क्षण वृत्ति में प्रभुता भले ही बाद में आए, पर अपना विस्तार जो स्वतंत्रता से ग्राह्य है उसको अभी इस क्षण परमात्मा मानिए और उसको परमात्मा बनने का सम्मान दीजिए। तो फिर परमात्मा पना प्रकट हो जाना है। जहाँ द्रव्य का आदर हुआ वहाँ पर्याय निर्मल हो गई। भक्ति अपनी ही करना है और उस भक्ति का एक ही प्रकार है कि हम अपना संवेदन करें, अपने सन्मुख रहें, और इस प्रकार हमको परमात्मा हो जाना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।